गरीब देवरानी की सख्त जेठानी। देखो काव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कॉलेज वाला प्यार नहीं है जो मैं कॉलेज में प्यार करके तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। एक गरीब लड़की से शादी करोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें बहुत ताने देंगे, ऊपर से मुझे भी मिलेंगे। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा परिवार ऐसा नहीं है, वो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम बस एक बार मेरा हाथ थाम लो। अविनाश, तुम जानते हो कि मेरे माता पिता मेरी तुमसे शादी भी नहीं करवा पाएंगे। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? तुम बहुत अमीर खानदान के लड़के हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मेरे साथ मंदिर चलो। आज ही हम शादी कर लेंगे और तुम्हारे माता पिता का पैसा भी नहीं लगेगा। उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। अविनाश काव्या का हाथ पकड़कर उसे मंदिर ले जाता है, जिसके बाद मंदिर में वो काव्या से शादी कर लेता है। दोनों शादी करने के बाद अविनाश अपनी पत्नी काव्या को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ दरवाजा उसकी बड़ी भाभी खोलती हैं। अरे अविनाश, तुम आ गए? ये लड़की कौन है? भाभी जी, इससे मिलिए। ये वो लड़की है जिसे मैं बहुत समय से प्यार कर रहा था। फाइनली आज उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं इसे शादी करके अपने साथ ले आया हूँ। काव्या को देखते ही मोहिनी का बहुत ज्यादा मुंह बन जाता है। वो उसकी हालत देखकर अविनाश से कहती है, जरा इस लड़की की तरफ देखो। क्या ये लड़की इस घर की बहू बनने के लायक है? मैं तो कहती हूँ जहाँ से इसको लेकर आए हो वहीं ले जाकर वापस इसे भेज दो। भाभी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह अपनी जेठानी का स्वागत करोगी। खैर, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। अब सामने से हट जाइए। अविनाश ऐसा कहने के बाद काव्या का हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी काव्या को अपनी माँ के कमरे में लेकर जाता है और उनसे मिलवाता है। माँ देखो, मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ। इसका नाम काव्या है। चलो काव्या, माँ के पैर छू लो। काव्या शकुंतला के पैर छू लेती है। ये सब क्या है बेटा? और ये लड़की कौन है? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अविनाश अपनी माँ को सारी बातें बताता है, जिसके बाद उसकी माँ उसकी बातों को समझती है। हे भगवान, इस घर में तो तुम्हारा सही से गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। चलो आओ, मैं तुम्हें ये घर दिखा देती हूँ। इतना अच्छा व्यवहार अपनी सास का अपनी गरीब देवरानी के लिए देखकर मोहिनी बहुत ज्यादा किलस जाती है और अपनी मन ही मन सोचती है, वाह जी वाह, पहले दिन ही आते ही माँ जी के मन में अपनी जगह बना ली। इस गरीब फटीचर औरत ने ये घर में एक पल भी नहीं रुक सकती है यहाँ। मैं इसे यहाँ रहने ही नहीं दूंगी। मोहिनी पहले दिन से ही काव्या के ऊपर अत्याचार करने लगती है। वो रसोई में सारा काम फैला देती है और काव्या से जाकर कहती है, तुम इस घर में आई हो तो अब तुम्हें इस घर के नियम भी समझ लेने चाहिए। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और जो मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें करना ही होगा, ठीक है? इसलिए अब जाओ, रसोई में जाकर थोड़ा काम में हाथ बटाओ। एक तरफ तो मोहिनी पहले काव्या को रसोई में ले जाती है, जिसके बाद वो हल्का फुल्का उसके साथ काम में हाथ बटाती है और उसके बाद सारा काम उसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। बेचारी काव्या को अपने पहले दिन पर काम करते करते काफी रात हो जाती है। तभी वहाँ अविनाश आता है। अरे वाह काव्या, तुमने तो पहले दिन से ही रसोई संभाल ली। चलो अच्छी बात है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काव्या बहुत ज्यादा थक चुकी थी, जिसके बाद वो अविनाश के साथ कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मोहिनी सुबह के 4 बजे ही काव्या का दरवाजा खटखटा देती है। अरे अभी तक सो रही है? इसको टाइम नहीं दिखता? वहाँ मेरी देवरानी, बड़ा ही नाम रोशन करोगी तुम मेरा। तभी काव्या दरवाजा खोलती है और अपनी जेठानी से कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, कोई परेशानी है क्या? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम्हें समय नहीं दिख रहा है? ये समय सोने का नहीं बल्कि नहा धोकर पूजा पाठ करने का है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद अच्छे से पूजा पाठ करना। काव्या फौरन फ्रेश होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करती है और उसके पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाती है। जब वो पूजा की थाली लेकर वापस लौटती है तो इतनी सुबह उसे मंदिर से लौटते हुए देख शकुंतला उससे कहती है, अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तू पूजा पाठ करने के लिए कैसे चली गई? आखिर तू सुबह कितने बजे उठी है? माँ जी, मैं तो सुबह के 4 बजे ही उठ गई थी। वो जेठानी जी ने। तभी वहाँ पर मोहिनी आ जाती है और उसकी बातें काट कर कहती है, अरे वाह, बड़े ही अच्छे संस्कार हैं काव्या के। देखा माँ जी, ये तो मुझसे भी अच्छी बहू निकली। चलो अब रसोई में आकर मेरी थोड़ी मदद कराओ।
रसोई में ले जाने के बाद मोहिनी उससे पूरे घर का नाश्ता अकेले ही बनवा देती है और उसके बाद घर के सारे काम भी मोहिनी काव्या से ही करवाती है, जिसके चलते काव्या बहुत ज्यादा थक जाती है। लेकिन वो उफ तक नहीं करती और चुपचाप अपनी जेठानी की सख्ताइयों को बर्दाश्त करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अचानक से मोहिनी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते घर वालों को ये पता चलता है कि मोहिनी गर्भवती है और इसी के चलते पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। अरे वाह बहू, तू तो बहुत अच्छी निकली। तू पहले खुशी लेकर आ रही है इस घर के अंदर। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आज से तुझे इस घर के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कोई काम हो तो काव्या को बता देना, वो कर देगी। अब मेरी देवरानी है तो सारे काम तो मैं उसी को बताऊंगी। एक तरफ मोहिनी अपनी सास और घर के बाकी सदस्यों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ वो काव्या को बहुत ज्यादा सताया करती। जैसे जैसे उसके महीने बीतने लगते हैं वैसे वैसे वो अपनी अमीरी का घमंड काव्या को दिखाती रहती। लेकिन कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसी प्रकार मोहिनी के पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है और उसे पैसों से रिलेटेड बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है। यहाँ तक उसके खाने की चीजें भी नहीं आ पाती। वहीं कॉलेज के बाद अविनाश की नौकरी बहुत अच्छी जगह लग जाती है और वो अच्छा कमाने लगता है। बहुत अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लग गई। आपको तो पता ही होगा जेठ जी को कितना बड़ा लॉस हुआ है और इस समय घर में पैसा होना जरूरी है। मेरे को कुछ पैसे चाहिए, जेठानी जी की जरूरत का कुछ सामान लेकर आना है। काव्या की ये बात सुनकर अविनाश उसे पैसे दे देता है, जिसके बाद काव्या बाजार जाकर ढेर सारे फ्रूट्स और खाने की कई सारी चीजें लेकर आती है और अपनी जेठानी को दे देती है। ऐसे ही वो पूरे 9 महीने तक अपनी सख्त जेठानी की बहुत देखरेख करती है। 9 महीने बाद जब उसकी जेठानी अपने बच्चे को जन्म देती है तो घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लाओ मोहिनी, मुझे अपने बेटे को देखने दो। अनुराग जी, मैं अपने बच्चे को सबसे पहले अपनी छोटी बहन के हाथों में देना चाहती हूँ। इधर आओ काव्या, इसे गोदी में लेने का पहला हक तुम्हारा है। अचानक से अपनी जेठानी का बर्ताव बदलते हुए काव्या हैरान हो जाती है और वो आगे बढ़कर उसके बच्चे को गोदी में ले लेती है। तभी मोहिनी उससे कहती है, तुमने मेरी इतनी सख्ताई करने के बाद भी मेरे साथ अपना स्वभाव कभी नहीं बदला। ऊपर से मैंने हमेशा तुम्हें पैसों का घमंड दिखाया, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन तुम हमेशा मेरी मदद करती रही। मेरे बुरे वक्त में भी तुमने मेरा साथ दिया। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना काव्या, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा मत बोलिए जेठानी जी, आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह हो और आपने जो भी किया उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वैसे आपका बेटा बिल्कुल आपके ऊपर गया है, बहुत सुंदर है। दोनों देवरानी और जेठानी में एक छोटी बहन बड़ी बहन का प्यार दिखाई देता है। उस दिन के बाद से देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। चंदा के घर आई नई बहू की मुंह दिखाई चल रही थी, तभी झुमरी चंदा की बहू को देखकर कहती है, अरे वाह रे चंदा बहू, तो एकदम ललन टॉप लाई हो। कभी बत्ती गुल हो जाएगी ना तो इसका गोरा रंग ट्यूबलाइट के जैसे रोशनी देगा। अरे झुमरी, चंदा की बहू है ये, पूरी मैट्रिक तक पढ़ाई की है, वजीफा भी मिला है बहू को। अब पूरे बलिया में सबसे सुंदर पढ़ी लिखी बहू चंदा कहलाएगी। चंदा की बातों से चिढ़कर गुलाबो उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, अरे चंदा इतनी लंबी लंबी क्यों फेंक रही है, मुझसे लपेटा नहीं जाता। तेरी बहू ने मैट्रिक किया है, कोई MA BA नहीं किया है। अभी से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए ना तो डिब्बा गुल हो जाएगा, जवाब नहीं दे पाएगी। अरे तू कहना क्या चाहती है गुलाबो, अरे इस गांव में है किसी की बहू चंदा की बहू को टक्कर देने वाली। गुलाबो चंदा की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती और घर लौट कर आती है। 10वीं पास लड़की को बहू क्या बना लिया, बहुत उछल रही है ये चंदा। अब मैं अपने बेटे के लिए शहर की बहू लाऊंगी। गुलाबो ठान लेती है कि वह अपने बेटे की शादी शहर की किसी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से करेगी और शहर की बहू लेकर आएगी। अगले दिन वह अपने बेटे की तस्वीर ले जाकर पंडित जी को देती है। कुछ ही दिनों बाद पंडित जी गुलाबो को मलाइका का रिश्ता बताते हैं, जिसके बाद गुलाबो अपने बेटे रमेश की शादी शहर में करती है और अपनी शहरी बहू को गाँव लेकर आती है। मलाइका बहू, ये साड़ी पहनकर एकदम टिप टॉप बन जाना, आज तेरी मुंह दिखाई है, तू तैयार हो जा, मैं औरतों को बुला कर लाती हूँ। ओके मम्मी जी। गुलाबो सभी औरतों को मुंह दिखाई में घर बुलाती है। सभी गुलाबो की बहू को देखकर उसकी जमकर तारीफ करते हैं। वाह रे वाह गुलाबो, तेरी शहरी बहू की सुंदरता ने तो गर्दा मचा दिया रे, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। प्लस में पढ़ी लिखी भी, तो तू हमारे गाँव की पहली सास है जो शहर से बहू लाई है। जानती है झुमरी, मेरी बहू ने डबल MA किया है।
ऐसी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती कि अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दे। गुलाबो अपनी शहर से आई बहू का घमंड झाड़ती हुई उसकी हजारों तारीफ गिनाती, मगर शादी के ठीक अगले दिन गुलाबो की शहर से आई बहू पूरे घर में कलेश मचाने लगती है। मलाइका बहू उठ गई तो कल रात तो ठीक से सोई तो थी ना? क्या खाक सोई, एक तो सारी रात खटिया चर्र चर्र कर रहा था, ऊपर से मच्छर अलग से मेरे कान के पास भिनिर भिनिर करके मेरा खून पी रहे थे। कितना कुछ सोचा था मैंने अपनी सुहागरात को लेकर, लेकिन क्या पता था कि शादी की पहली रात सूखे सूखे ही कट जाएगी। बहू कुछ कहा क्या तूने? कुछ नहीं मम्मी जी। बहू गुस्सा मत कर, मैं तेरे लिए आज ही एक पलंग खरीदवा कर मंगवा दूंगी। आज तेरा ससुराल में पहला दिन है तो अपनी पहली रसोई में छोले पूरी और हलवा बना लेना। मैं और खाना बनाऊं? मेरे घर पर खाना बनाने के लिए नौकर थे, इसलिए मैंने कभी खाना नहीं बनाया। अरे बहू क्यों टेंशन नहीं आ रही है, मैं बताती हूँ तुझे कैसे खाना बनाना है। गुलाबो अपनी शहरी बहू को खाना बनाना समझा देती है और मलाइका खाना बनाने किचन में आ जाती है। ओह गॉड, मम्मी जी ने मुझे जो रेसिपी बताई थी वो तो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। ये बोलकर शहरी बहू जैसे तैसे कच्चा पक्का खाना बनाकर अपनी सास और पति को परोसती है। रमेश, मम्मी जी खाना शुरू कीजिए, ये लीजिए इस हलवे से स्टार्ट कीजिए। अरे बहू ये क्या बनाया तूने? इस हलवे की हालत तो देख, तूने तो इसे पतला पानी बना दिया। अब तू ही बता, इसे पीकर खाऊं या खाकर पीऊं? जैसा ठीक लगे मम्मी जी। ये कहकर मलाइका जोर जोर से हंसने लगती है। तभी गुलाबो गुस्से में कहती है, अरे बंद कर, यही शर्म नहीं आ रही ऐसे बेशर्मों के जैसे दांत फाड़ते हुए? या खाना बनाया है या खिलवाड़ किया है? छोले को पूरी तरह जला गिला कर कीमा बना दिया है, और ये इतनी कच्ची पक्की पिलपिली सी पूरी, ऐसे बनती हैं पूरियां? हाउ डेयर यू मम्मी जी, मुझ पर चिल्लाकर मुझे अंडरएस्टिमेट मत करना, वरना मलाइका क्या कर सकती है आप जानती नहीं है। रमेश तू देख रहा है ना तेरी बीवी मेरे साथ कैसे जुबान लड़ा रही है। मुझसे कुछ मत कहो माँ, तुम्हारी जिद थी ना शहर की बहू की सास बनने का, अब झेलो नखरे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मलाइका घर का कोई काम नहीं करती, बल्कि सारा सारा दिन कभी कमरे में बैठी मेकअप करती तो कभी नेल पेंट लगाती, और हर दूसरे दिन अपने पति से फरमाइश किया करती जिसे घर का सारा काम गुलाबो को अकेले करना पड़ता। और धीरे धीरे मलाइका और भी ज्यादा कलेश मचाने लगती है। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे ओ गुलाबो, ये क्या बेशर्मी है बहू, शर्म नहीं आती तुझे सास का नाम लेते हुए? नाम ही तो लिया है ना, कौन सा मैंने आपको लैला मुन्नी या पिंकी से कंपेयर कर दिया है? क्यों बहू रानी, सवेरे सवेरे अफीम खा ली है क्या? तू तो दिन भर चेहरा चमकाने और लीपापोती में लगी रहती है, मगर मेरे पास 100 काम है। बात क्या है, मुंह खोल और सरपट से बोल। मम्मी जी, मेरे लिए घर में LED लगवा दीजिए। अरे अब क्या इस खटारा टीवी को सालों साल चलाएंगी? ना इसमें क्वालिटी है, ना भोपू की तरह आवाज करता है। ये टीवी मैं अपने दहेज में लेकर आई थी, जब तक ये खराब नहीं होगा दूसरी टीवी घर में नहीं आएगी। फिर क्या था, अगले ही पल बहू टीवी उठाकर तोड़ देती है। अरे अरे ये क्या किया तूने? नास पीटी टीवी तोड़ दिया। हे भगवान, एक कैसी कलेशनी बहू ले आई हूँ तू गुलाबो। रमेश आ गया तू। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं बेटा, तेरी बीवी ने जीना हराम कर दिया है। रोज रोज नई नई फरमाइश करती है और आज तो इसने टीवी तोड़ दिया। आज मैं इसे इतना सूतूंगी ना, ये फिर कभी अपनी सास से पंगा नहीं लेगी। हाथ लगाकर तो दिखाओ गुलाबो, अगर मैंने तुम्हारे गुर्दे लाल नहीं किए ना तो मैं भी तुम्हारी शहरी बहू नहीं। दोनों सास बहू के बीच में भिड़ंत शुरू हो जाती है। तभी वहां पर चंदा चली आती है और लड़ाई का ये नजारा देखकर बोलती है, हाय दैया, उस दिन तो तू अपनी शहरी बहू की बड़ी तारीफ कर रही थी, मेरी बहू ये, मेरी बहू वो, अब क्या हुआ? चुगलखोर चंदा गांव के घर घर जाकर गुलाबो और उसकी बहू की लड़ाई की बातें बता देती है। तो वहीं एक दिन जब गुलाबो बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही होती तो झुमरी कहती है, अरे गुलाबो, सुना है तेरी अपनी शहरी बहू से बिल्कुल भी नहीं बनती। अरे झुमरी, वो देख इसकी शहरी बहू कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव के मर्दवा के बीच मॉडर्न बनकर फिर रही है। ये देखकर गुलाबो मलाइका का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। ये तूने क्या पहना हुआ है? इतने छोटे कपड़े पहनकर सरेआम गांव में घूमते हुए तुझे शर्म नहीं आई? एक बार भी तुझे अपनी सास या पति की इज्जत का ख्याल नहीं है? मम्मी जी, ये तो आपको मुझे बहू बनाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं शहर में पली बड़ी हूँ, मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत है। मुझसे गांव की बाकी गवार बहुओं की तरह 6 मीटर की भारी भरकम साड़ी नहीं पहनी जाएगी। मलाइका को ऐसा कहता देखकर गुलाबो रोते हुए कहती है, सॉरी, गलती मेरी है, मुझे गांव की बहू लानी चाहिए थी। ना मैं शहर की बहू लाती और ना मुझे इतना कुछ झेलना पड़ता और ना ही पूरे गांव में मेरी बेइज्जती होती। मलाइका, तुम जो माँ के साथ कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो।
हम जानते हैं कि तुम शहर से हो, मगर मैं और मेरी माँ गांव के सीधे साधे लोग हैं। क्या तुम घर की इज्जत के लिए खुद को थोड़ा सा नहीं बदल सकती? तुम इस घर की बहू ही नहीं, इज्जत हो। गांव के लोग इज्जत के लिए जीते हैं, इज्जत के लिए मरते हैं। मलाइका रमेश के समझाने पर खुद को बदलने की कोशिश करने लगती है और वो साड़ी पहनना सीख लेती है और अच्छी बहू की तरह खाना बनाकर घर का काम करना भी धीरे धीरे सीखने लगती है। मामी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहू बनने की कोई भी जिम्मेदारी को नहीं समझा, मगर अब मैं सीख रही हूँ ताकि मैं शहरी बहू अपनी सास के मन में जगह बना सकूं और उनकी नजर में बुरी बहू नहीं बल्कि अच्छी बहू बन सकूं। तू मेरी अच्छी बहू बन चुकी है मलाइका बहू, अब तुझे खुद को और साबित करने की जरूरत नहीं। ये कहकर गुलाबो अपनी शहरी बहू को दिल से अपना लेती है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगती हैं।